हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। हमें 7K का माइलस्टोन जल्दी से जल्दी टच करना है, तो देरी मत कीजिए। जितने भी लोग वीडियो में नए जुड़े हैं, इस वीडियो के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं सचिन, मनीषा और हमारी प्यारी प्यारी आंटी जी के ऊपर, क्योंकि आंटी जी ने दिवाली के पहले से लेकर दिवाली के बाद तक अभी तक मुंह फुला के रखा हुआ है। यानी कि हमारी आंटी जी बनी हुई है गुब्बारा। सच बताऊं तो आंटी जी को देख के मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आता नहीं है, लेकिन उन्हें देख के मुझे वो टिपिकल मदर्स ज़रूर याद आ जाती हैं जो बहुत सारे घरों में पाई जाती हैं। ऐसे मुंह फुलाई फुलाई माएँ, खासकर सेलिब्रेशंस, फेस्टिवल्स, इस टाइम पे अधिकतर माओं के मुंह फूल जाते हैं, क्योंकि उनके मन मुताबिक काम नहीं होता। और जब उनके मन मुताबिक काम नहीं होता तो वो उनके सामने जो भी आए कुछ कुछ सुनाती रहती हैं, और इस वजह से बच्चे भी इधर से उधर भागते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि फेस्टिवल्स के टाइम पे मम्मियाँ ज़बरदस्ती बहुत सारा ऐसा अननेसेसरली काम आप लोगों से कराने की कोशिश करती है, और उस काम से बचने के लिए आप लोगों के बीच में घमासान भी होता है, और कभी कभी तो बच्चे चकमा दे के बहाने से घर से बाहर ही चले जाते हैं। और उसके बाद फिर मम्मी का फुला हुआ मुँह, जो कि सेलिब्रेशन के बाद, फेस्टिवल के बाद तक भी आप लोगों को झेलना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में उसी चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे, बिना स्किप करे हुए पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखना। सो फाइनली अंबाला से रवाना हो चुकी है सचिन और मनीषा की सवारी सिवान के लिए। सचिन और मनीषा दोनों ही टिंच पिंच होके अंबाला में अपना दिवाली सेलिब्रेशन कंप्लीट करके, जो कि बनता भी था। जहां इंसान एक बार अपना घरौंदा बना लेता है, अपना घर बना लेता है, तो स्पेशली त्योहारों के टाइम पे अपने घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और वो भी दिवाली जैसे पर्व के टाइम पे तो अपना घर कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। सो गाइज़, अगर आपको ये ब्यूटीफुल सा सूट पसंद आ रहा है जो कि कॉटन में है, तो इसका लिंक मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में और कमेंट में भी पेस्ट कर दूंगी। इसका आपको ब्लैक कलर भी मिलेगा, तो दोनों में से जो चाहे आप बाय कर सकते हैं। दिया, लाइट्स, पूजा पाठ ये ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे दिवाली हुई ख़त्म। यहाँ पे दोनों के दोनों रवाना हो चुके हैं सिवान के लिए। बहुत ही अच्छी लग रही थी इस बार मनीषा, जो भी वेस्टर्न ड्रेस उसने पहनी थी, लूज़ सी नीचे का बॉटम था और क्रॉप टॉप था, लेकिन काफ़ी अमेजिंग और एलिगेंट लग रहा था या नहीं लग रहा था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना आप सब लोग, ठीक है। अब रही बात सिवान की, तो वहाँ पे छोटे वाले भैया जी जो हैं, उनका एक वीडियो आया था जहाँ पे उन्होंने लिखा था इस बार छठ पे होगी कुछ बवाल, कुछ ऐसे ही लिखा था ना, छठ पे लड़ाई होगी या कुछ बवाल होगा। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा उनका टाइटल। इसी से रिलेटेड कोई बात करी थी, तो मैं बोलना चाहूँगी छोटे वाले भैया, कुछ तो सोच समझ के लिखा करो। आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि छठ का पर्व की महिमा, महत्व और इम्पोर्टेंस क्या होती है। अभी तो आपके भाई लोग 3-3, 4-4 पार्ट में पूरी दुनिया को छठ पर्व की महत्वता समझा के गए हैं, और इसकी महत्वता आप नहीं समझ रहे हो। छठ के पर्व को लेके भी नेगेटिव लिख रहे हो टाइटल और थंबनेल में। थोड़ा सा त्योहारों को ना पॉजिटिवली हैंडल किया करो, और अगर नेगेटिविटी अंदर से निकल रही हो तो त्योहारों के साथ उसको मत जोड़ा करो, वो भी छठी मैया के व्रत के साथ। बोलते हैं कोई भी पूजा पाठ आपका तब सफल होता है जब उसमें एक मन एक चित्त होता है, यानी कि जब परिवार साथ में एक मन हुआ होता है। अब आप लोगों का मन देखिए छठ के पर्व के लिए, जिसके लिए मुझे खुद आप सब जनता से पता चला कि चाहे दुनिया के किसी किसी कोने में भी लोग जॉब कर रहे होते हैं, उस समय पे भी छठ के व्रत के लिए स्पेशली कोने कोने से अपने घर आते हैं कि हम छठ पे अपने घर जाएंगे। गाने में भी यही तो दर्शाया गया था, और ये लोग आमने सामने रहकर भी ये बात कर रहे हैं कि मैं वहाँ मनाने जाऊँगा, मैं वहाँ मनाने जाऊँगा। मतलब दुनिया अपने घर आ रही है मनाने के लिए, और ये लोग अपना घर छोड़ छोड़ के मनाने के लिए तैयार हुए हैं। छोटे भैया बोलते कि अगर यहाँ नहीं मना तो मैं पटना मना लूँगा। आंटी जी बोलती हैं गांव वाले घर में, जो सचिन मनीषा है वो भी बोलते हैं गांव वाले घर में। मतलब ये क्या कर रहे हो आप लोग? एक तरीके से आप इस तरीके से अपमान कर रहे हो। तो थोड़ी सी चीज़ों की ना सेंसिटिविटी को समझा करो, थोड़े से इमोशन, थोड़ी सी फीलिंग, और थोड़ा सा बड़ों की भी फीलिंग समझ लिया करो, है ना। और एक कंक्लूज़न में पहुंचा करो कि हम सबको मिलके कैसा, कहाँ और कब सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पे वो दोनों तो यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन हमारी आंटी जी ने दिवाली में इतना काम किया है, इतना काम किया है कि उसकी वजह से आंटी जी का मूड थोड़ा सा ऑफ है। ये उनके टाइटल थंबनेल में साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन आंटी जी के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहती हूँ, जो मैं अलग बनाऊँगी जब भी मौका मिलेगा। फ़िलहाल इसमें मैं कंबाइंड रिएक्शन दे रही हूँ कि अब छठ का व्रत आने वाला है ना। इसकी महत्वता क्या है ये आप सब जानते ही हैं, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो लाइव करी थी सचिन और मनीषा ने 1-2 दिन पहले, उस लाइव को अगर आपने नोटिस किया होगा तो बहुत ही जल्द में एंड कर दी थी सचिन ने। क्यों? क्योंकि उस लाइव के एंड होने तक दोनों इमोशनल हो गए थे। ख़ास तौर पे मनीषा इमोशनल हो गई थी। एक गाना उसने गाया था, मुझे एग्जैक्टली गाने की लिरिक्स नहीं पता, लेकिन वो इमोशनल हो गई थी और वहीं पे सचिन को वो लाइव एंड करनी पड़ी थी। आप समझ रहे हैं? और वो इमोशंस और कुछ नहीं, उसकी ज़िंदगी में भी जो अधूरापन है वो उसी के इमोशंस हैं, जो शायद वो जब भी छठी मैया का व्रत करती होगी तो वही मांगती होगी। वही क्या, आंटी हर व्रत, हर पूजा, हर पाठ में अपनी दोनों बहुओं के लिए ही मांगती है। आज तक आंटी को भी अपने लिए कुछ मांगते हुए नहीं देखा। उन्होंने जब भी झोली फैलाई है माँ के आगे तो अपनी दोनों बहुओं के लिए, उनकी संतान के लिए ही झोली फैलाई है उन्होंने, और किसी के लिए नहीं फैलाई। वहाँ से जो उनकी बेटी है उसकी भी आने की तैयारी हो रही है। वो एग्जैक्टली छठ के बाद आ रही है या छठ पे ही आ रही है, इस बात का तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने व्लॉग अभी बहुत अच्छे से देखा नहीं है। थंबनेल देखा था कि उनकी भी घर आने की तैयारियाँ हो रही हैं, वहाँ से सचिन मनीषा की भी हो रही हैं। अब मुद्दा ये है कि आखिर में ये लोग छठ का व्रत मनाएंगे कहाँ? क्या छोटे मियाँ अपनी बीवी को लेके पटना निकल जाएंगे? क्योंकि सचिन मनीषा और आंटी ये लोग गांव में जाके अपना छठ का व्रत करना चाहते हैं। अब अगर छोटे मियाँ का मुंह इस तरफ है तो फिर इन सबके मुंह एक जैसे एक तरफ कब होंगे? और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि इनके झगड़े, दुनिया के झगड़े 4 दीवार के अंदर होते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सब मुस्कुराते हुए ऐसे दिखाते हैं कि हम पिक्चर परफेक्ट फैमिली हैं। लेकिन इनके परिवार के झगड़े 4 दरवाज़ों के अंदर आज तक का रिकॉर्ड है, कभी हुए ही नहीं है। इनके झगड़े होंगे तो सोशल प्लेटफॉर्म पर ही होंगे, चाहे वो किचन में खाने को लेके हो, चाहे वो झाड़ू पोछे के लेके हो, चाहे वो एक दूसरे को नीचा दिखाने को लेकर हो। उसके बाद यही हमारी आंटी जी आती हैं, भर भर के बहुओं की तारीफ़ करके जाती हैं। एक बार एक बहू की तारीफ़ करती हैं, 4 दिन बाद वहाँ से डिसअपॉइंट हो जाती हैं। उसके बाद छोटी बहू की तारीफ़ करती हैं भर भर के, उसके बाद वहाँ से डिसअपॉइंट हो जाती हैं। सो आंटी जी चाहती क्या है? आंटी जी का दुख काहे ख़त्म नहीं हो रहा है? आंटी जी की परेशानियाँ काहे ख़त्म नहीं हो रही है? तो अब जब आंटी जी के बड़े बेटे और बहू सिवान के लिए रवाना हो चुके हैं तो अपनी गुस्सा हुई हुई मम्मी को थोड़ा मना लो, क्योंकि बचपना और बुढ़ापा गाइस थोड़ा सा सेम होता है। जिस तरीके से छोटे बच्चे रूठ जाते हैं और उन्हें मनाना पड़ता है, इसी तरीके से एक एज पे आके हमारे पेरेंट्स भी रूठ जाते हैं और उनको भी मनाना होता है। बट सच बताऊं, मम्मी को मनाना ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। मम्मी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत आराम से जब चाहो तब मना सकते हो, जब चाहो तब। तो अपनी अपनी मम्मियों को मनाओ, मतलब अपनी मम्मियों को मनाओ, दोनों के दोनों भाई। जिस चीज़ से मम्मी नाराज़ हैं थोड़ा सा उन्हें मनाओ, क्योंकि आपकी मम्मी मुस्कुराती भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और पिछले काफ़ी दिन से मम्मी के चेहरे की मुस्कान ही गायब है, मम्मी के चेहरे की मुस्कान एकदम छूमंतर है। तो छठ व्रत आने से पहले अपनी मम्मी को हैप्पी शैप्पी करो। वैसे भी जगत भैया आ ही रहे हैं तो पहले तो वो मम्मी के साथ लड़ाई करेंगे, ठीक है? नोक झोंक वाला वीडियो आएगा, 4 बातें मम्मी सुना देंगी, 4 बातें यहाँ पे हंसते हंसते अपनी मम्मी की जगत भैया सुना देंगे। उसके बाद फिर थोड़ा ये लोग ठंडे होंगे, फिर ये लोग वापस से हम साथ हो जाएंगे। ये इनका रूटीन है। पहले लड़ेंगे, एक दूसरे को ताना मारेंगे, फिर एक दूसरे की पब्लिक जो है इन्हें सुनाएगी, उसके बाद ये सब हम साथ हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुआ करो इनके रिलेशनशिप को देख के, क्योंकि ये वो रिलेशनशिप है जो कि मुझे लगता है कि आम घरों में भी एग्जैक्टली ऐसा होता है। कभी नोक झोंक, कभी मन मुटाव, फिर प्यार मोहब्बत, फिर नोक झोंक, फिर मन मुटाव, फिर प्यार मोहब्बत। और हम अक्सर इसी चीज़ में कंफ्यूज रह जाते हैं कि 4 दिन पहले तो ये ऐसे लड़ रहे थे जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो, और आज एक ही साथ बैठ के खा रहे हैं। यही होता है परिवार।
इसी को कहते हैं फैमिली। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो छठ पर्व आने वाला है इनकी फैमिली भी बहुत अच्छे से मनाए, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करे। ये रिएक्शन वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।